Hello student, hope you will be fine as we are doing chapter number 2 relation and functions. Okay, so next function I am telling you types of function before I have told you in the previous videos. So next function is signum function. We will talking about signum function. Okay, the function है such that r to r कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, रियल टू रियल डिफाइन किया गया है fx इक्वल्स टू mod x अपॉन x. क्या होगा जब x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x नॉट इक्वल्स टू 0 उस केस में mod x अपॉन x होगा. उसके बाद 0 है तब जब x की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, इसी फंक्शन को हम डिफाइन करके और एक्सप्लेन करके इसको और इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि मोड से बाहर प्लस में और माइनस में दोनों वैल्यू निकलती है. तो इसलिए हमने क्या कर दिया, प्लस में वैल्यू निकाली यहाँ से, तो x अपॉन x हो गया, x से x कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा. कब होगा वो, जब x ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे तो हम पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे. तो x ग्रेटर देन 0 पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकली, मोड से बाहर x अपॉन x आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया सॉल्व करके. ठीक, उसके बाद 0 पे आपको दे रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है उसने, x इक्वल्स टू 0 है तो वहां फंक्शन की वैल्यू 0 है. बट व्हाट इट विल बी द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस होगा अब लेस देन 0 पे चलेंगे हम, x लेस देन 0. जब x लेस देन 0 पे जाएंगे तो हम मोड जो खुलेगा वो माइनस में खुलेगा, यानी माइनस x अपॉन x, इससे कैंसिल आउट करेंगे 1. तो क्या बन गया आपका, ये माइनस का 1 आ गया उस केस में, यानी x लेस देन 0 पे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू -1 होगी. तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा 1 0 -1, तो वो कहलाएगा आपका सिग्नम फंक्शन, और डोमेन जो होगा उसका रियल नंबर होगा. क्यों, एक्सपेंड कर रहे हैं रियल टू रियल. ठीक है, तो डोमेन जो होगा उसका रियल नंबर होगा, रेंज होगी. देखिए रेंज कहां से कहां तक बात करें, 0 1 और 1, -1 0 1. तो देखिए ये हमने इसका ग्राफ बनाया यहाँ पे, x x डैश y y डैश करके, तो ये 0 to 1 एक्सपेंड किया हमने यहाँ पे, ऐसे 0 to -1 हमने ये ग्राफ प्लॉट किया इसका. 0 to -1 ये आपका इधर जाएगा, और 0 to 1 प्लस में आपकी इस क्वाड्रेंट में मूव करेगा. ओपन इंटरवल दिया, देखो होल दिया है ये. ठीक है, ओपन इंटरवल से है, अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो ये क्लोज इंटरवल बन जाता है, यानी इसको क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये लेस देन है, खाली इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर है या लेस देन है तो खाली, तो ये ओपन इंटरवल का केस शो कर रहा है. ठीक, तो इसका ग्राफ हम इस तरीके से बनाएंगे सिग्नम फंक्शन का. तो ये आपका सिग्नम फंक्शन कंप्लीट हुआ. उसके बाद आपका लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको. Student, look now next function, greatest integer function. Okay, what it will be, a function f such that r to r, इसमें डिफाइन किया फिर से रियल टू रियल, डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू a स्क्वायर ब्रैकेट x. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, जहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. क्या वैल्यू होगी इसकी, लेस देन और इक्वल टू x, ये वैल्यू होगी इसकी. its domain is r, रियल नंबर है, और रेंज क्या है इसकी, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर i. ठीक है, ये इसकी रेंज होगी. अब इसको मैं बताता हूं कैसे लिया है. इसमें सपोज करो आपके पास है 5.2, ये तो इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसके अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू x. तो इसमें हम नंबर लाइन से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं. इसमें जैसे ये 0 है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4, और ये 5 और ये 6, इस तरीके से मेरे पास. ठीक है, अब वो कह रहा है 5.2, तो 5.2 यहाँ होगा. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. तो लेस देन इक्वल टू हम किधर जाएंगे, इधर की साइड मूव करेंगे ना. तो 5.2 की वैल्यू जो हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी. ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं 3.6 ले लेते हैं. सपोज करो 3.6 है हमारे पास, तो 3.6 में जैसे हम नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करें 3.6 यहाँ आएगा कहीं. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या है, लेस देन इक्वल टू x है. तो लेस देन इक्वल टू यानी 3.6 है मेरे पास, ये लेस देन कहाँ होगा, इससे इधर, तो इसका मतलब क्या हो गया 3, इस तरीके से. ठीक है, ऐसे हम निगेटिव में भी जा करके देख सकते हैं. ठीक है, और यह जैसे आप सपोज करो 2 है, तो ये 2 का तो 2 ये रहेगा, इक्वल टू में भी कहा उसने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया आपके पास ये, यानी लेस देन इक्वल टू x. तो ये तो इक्वल में आ जाएगा सीधे. उसके बाद ऐसे ही आपके पास जैसे सपोज करो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है आपसे, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 डॉट डॉट इस तरीके से. तो उसमें क्या कर लेंगे, 3.14 से लेस देन क्या होगा, 3.14 यहाँ होगा, उससे लेस देन फिर से कहाँ मूव कर जाएगा, 3 पे मूव कर जाएगा. ठीक है, ऐसे ही आपका √2 है ये, तो √2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहाँ पे √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414 ऐसे होती है. तो इससे लेस देन क्या होगा, इससे लेस देन होगा आपके पास 1.
ऐसे ही आपका √3 है, जैसे √3 का बना दिया आपने, यहाँ पे किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1.732 √3 की वैल्यू होती है, तो इससे लेस देन क्या हो गया 1, तो ये आ गया आपके पास 1 इसमें। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है आपका। उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना कैसे होता है, तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो अभी देखिए 0 से 1 मैंने यहाँ दिखाया, तो आप ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल को दिखा रहा है, ठीक है, और ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 0 इन्वॉल्व होगा 1 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 0 इन्वॉल्व होगा तो ये देखिए मैंने देखो ये डार्क कर दिया, इसको मैंने 0 इन्वॉल्व कर रहा है, बट 1 इन्वॉल्व नहीं करेगा तो उसको ब्लैक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। ऐसी 1,2 है, तो 1,2 में ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब 1 इन्वॉल्व होगा 2 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 1 को इन्वॉल्व किया हमने, ये देखो इसको डार्क कर दिया मैंने, और 2 को इन्वॉल्व नहीं किया तो ओपन रखा सर्कल को, ठीक। ऐसे 2,3 में चल रहे, 2,3 में यहाँ पे आ जाएगा 2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है, 2,3 में 2 इन्वॉल्व हो गया, 3 इन्वॉल्व नहीं होगा, ये केस बन गया हमारे पास। इसको मैंने डार्क कर दिया, इसको ओपन रखा है। ऐसे 3,4 है, 3 इन्वॉल्व होगा तो 3 को हमने क्या कर दिया डॉटेड डार्क कर दिया सर्कल को, ठीक है, और इसे 4 वाले को ओपन में रखा है। ऐसे हम नेगेटिव में चल रहे हैं, तो नेगेटिव में क्या हो गया -1 इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये दिखा दिया हमने -1 और 1 का केस दिया था, नहीं दिया तो इसे ग्राफ को दिखाने के दिया। उसके बाद ये -2, ये -2, तो ये दिखा दिया हमने, ये इन्वॉल्व है और ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, -1, इसमें -1 इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे 0 इन्वॉल्व कर रहा था, यहाँ -1 इन्वॉल्व कर रहा, 0 नहीं कर रहा था। ऐसे यहाँ पे -1 इन्वॉल्व नहीं करेगा, -2 इन्वॉल्व करेगा, यहाँ -3 इन्वॉल्व नहीं करेगा, और ये इन्वॉल्व करेगा आपका -4। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, ये अच्छी तरीके से समझना आपने। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, किस तरीके से इसकी वैल्यूज आपके पास आती है, तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है, ओके स्टूडेंट।